देखिए, जो ये कहानी चल रही है ये 90 के दशक से शुरू हुई थी, जब हमारे देश ने एक खुली अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया था और 2000 के सन के बाद से हमारे देश की एग्रीकल्चर को कंट्रोल करने के लिए WTO की जो शर्तें थी लगातार सारी सरकारें उस पर काम कर रही थी। कांग्रेस सरकार थी चाहे अभी भाजपा की सरकार है, दोनों सरकारों ने यही समझ नहीं आता कि देश की सरकार को चलाता कौन है। 2012 में कांग्रेस यही ऐसे ही कानून लेकर आई थी जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। अब ये भी यही कानून लेकर आए हैं, अब ये विरोध कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? तो मैं इसमें मोटा मोटा आपको बताना चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ कानून हैं जिनके तहत हमारे विकासशील देश बंधे हुए हैं, हमारा देश भी उसमें है। आप अगर थोड़े पढ़े लिखे हैं तो जाइए इंटरनेट पर जाइए और WTO की कुछ शर्तें जो इंटरनेट पर मिल जाएंगी वो आपको पता चल जाएंगी कि अगले 10 साल के अंदर अंदर कुछ हमारे देश पर प्रतिबंध है जिनके तहत सभी तरह की एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ को ख़त्म करना है, उसमें MSP भी है। तो अगर सरकार ये कहती कि हम MSP को ख़त्म कर रहे हैं तो उनको लगता किसान विरोधी है, तो वो क्या लेकर आए कि हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेकर आए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आवाज़ उठ रही थी कि कृषि क्षेत्र को सुधार की ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम पर ये चीज़ें थोप दी गई हैं। इसमें सरकार का बहुत बड़ा लाभ है कि सरकार MSP खत्म करके लाखों करोड़ का जो फायदा है उसे उठाए, और जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री है उसका लाभ है कि उसे जो खाद्यान्न है वो सस्ता मिले। और हम सब, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, थोड़ी स्टडी की, एग्रीकल्चर स्टडी को कुछ करने वाले लोग होंगे, जो जिस भी तरह की सब्सिडी दी जाती है हमारे देश में, बल्कि वो जो सरकारी कोटे पर जो सस्ता अनाज, सस्ती दालें मिलती हैं, धीरे धीरे WTO की कंडीशंस में ये सब बंद करना है और 10% से कम लोगों को सब्सिडी दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें WTO की शर्तें, सरकार कोई भी आए उन पर कंट्रोल होता है। ये भी WTO के हाथों में खेल रहे हैं। जो लोग हमें वामपंथी घोषित करें, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई, आपको लगता है मोदी की बहस में ये काम कर रहे हैं ना, हमारी लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट इंडस्ट्री से है, लेकिन हमारे देश की सरकार उनके साथ खड़ी है, किसानों के साथ नहीं। दूसरा, अभी कुछ दिन बाद आपको मैं बताऊंगा, जब MSP पर बहस शुरू होगी 8 तारीख के बाद से, तो एक वातावरण बनाया जाएगा कि MSP को अगर लागू कर दिया गया, MSP पर कानून बना दिया गया, तो देश की इकोनॉमी हिल जाएगी, क्योंकि ये कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की कीमतें बढ़ जाएंगी। ये चीज़ें बहुत से लोग हमें कहेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, MSP पर कानून बनाने से देश की इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी हिले ना हिले, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन MSP का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, और सबसे कम से कम समर्थन मूल्य पर तो किसान का हक बनता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी आप इस रास्ते पर लेकर चले गए हैं कि MSP को बढ़ाने से वो इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी, तो हम चाहते हैं ये इकोनॉमी जल्दी से जल्दी धराशायी हो पूरी दुनिया की, और दुनिया की और देश की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर बेस्ड हो। ये तभी होगा जब ये इकोनॉमी धराशायी होगी। आज ट्रैक्टर रैली है, किसान संगठन मिलकर एक ट्रेलर, एक रिहर्सल कर रहे हैं 26 तारीख तक का, तो पूरी, मैं तो कहूँगा हजारों की संख्या तो छोटी पड़ जाती है, लाखों की संख्या में कहेंगे तो आप अतिशयोक्ति है, लेकिन हम नहीं कह सकते कितनी संख्या है। और दूसरी बात, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने एक चीज़ इस आंदोलन में हम जो देख रहे हैं, मैं खुद और सब जब से हैं, कि इसमें आम युवक बिना किसी यूनियन से जुड़ा, बिना किसी संगठन से जुड़ा, खुद ब खुद बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि 70 साल से किसान का शोषण हो रहा है। पहले मोदी जी कहा करते थे, आज हम कह रहे हैं इनका ये 70 के अब तो 80 साल लगा लीजिए, इनकी सरकार भी 76 साल हो गए। इनकी सरकार में भी कोई और जो 3 सेक्टर हैं इकोनॉमी के, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने एग्रीकल्चर सेक्टर को निगल लिया है। इस निगलने की लड़ाई में हम एग्रीकल्चर सेक्टर अपनी जान बचाने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है। और अब बड़ी बात, मैं जो पिछले 1-1.5 साल से जो अपनी स्टडी में देख रहा था कि किसान संगठन इतने बिखरे हुए, संगठित नहीं हो रहे थे। खुशी की बात यह है कि किसी भी विचार के थे, किसी भी विचारधारा के से, सब एक साथ मिलकर संगठित होकर किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तो हमारा हक कोई ना छीने, ये लड़ाई है। लड़ाई तो तब शुरू होगी जब हम अपने हक की बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।